ठीक है ना। देखो जैसे हमने क्या करा इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का कॉस ए प्लस बी का कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा। इसकी मदद से हमने फिर ये वैल्यू बताया और यही था साइन ए प्लस साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है ना। इस तरीके से साइन प्लस वाला भी माइनस वाला, कॉस प्लस का और माइनस का दोनों का फॉर्मूला हमने आपको बना के दिखा दिया किस तरीके से आप इसे कर पाओगे। तो पहला कंडीशन आपने देखा, हमने इसको प्लस करके और माइनस करके फॉर्मूले बनाए। अब दूसरा तरीका देखना, इसको हम गुणा करके भी बना सकते हैं, फॉर्मूले बन सकते हैं। तो आइए अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है, इसको हम कर लेते हैं, हटा देते हैं इसको। अब यही थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अगर चीजें आपको अच्छे से क्लियर है तो डाउट नहीं होगा, एक बार रिवीजन में डालते हैं थोड़ा सा। देखो ये वैल्यू आ जाए तो ये आप आसानी से बता सकते हो, लेकिन अगर ये वैल्यू आ जाए ये बताने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे अगर आ जाता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, ये आ जाए 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी आ जाए तो ये समझ लेना साइन आने का मतलब प्लस वाला होगा। जैसे ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है ना, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर आ जाए ये 2 इंटू साइन ना आ जाएगा, आ जाए क्या कॉस ए इंटू साइन बी। अगर आपके पास आ जाए कॉस ए इंटू साइन बी आ जाए तो आपने बस माइनस कर देना है। कॉस आने का मतलब माइनस दिमाग में रखना है, ए प्लस बी माइनस हो जाएगा ये साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आ जाए 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी तो याद रखना कॉस का पॉजिटिव वाली वैल्यू बनती है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये वाली वैल्यू बनेगी। ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास आ जाए 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी आ जाए, माइनस में आ जाइए, कैसे आ जाए माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी आ जाए तो आपने बताने हैं कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्लियर हुआ? ये चीजें आपको समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई, क्योंकि आप ध्यान से देखना, बस अगर 2 के बाद में साइन दिख जाए आपको तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का होगा। लेकिन अगर cos 2 के बाद तुरंत cos दिख जाए तो इसका मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। cos में फॉर्म आ जाए तो cos ही होगा लेकिन प्लस वाला होगा, साइन आ जाए तब भी cos होगा लेकिन माइनस वाला होगा। ठीक है ना। ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत थी। लेकिन अगर ये चीजें ना दी, थोड़ा सा फिर से मैं प्रैक्टिस करना चाहूंगा, इस पे हटा देता हूं। अगर ये चीजें आपको ना दिया जाए और ये आ जाए, जैसे आपके पास ये आ जाए 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये आ जाए तो आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए ये है क्या साइन ये आपका देखो ये आ जाएगा ना साइन सी प्लस साइन डी, क्या हो जाएगी वैल्यू साइन सी प्लस साइन डी। लेकिन अगर आपके पास आ जाए 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बस चीजें वही रहेंगी, माइनस में आ जाएगा ये साइन सी माइनस साइन डी आ जाएगा, साइन सी डी माइनस साइन डी आ जाएगा। अगला आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये आ जाए 2 इंटू कॉस सी माइनस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाए तो ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 या फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो क्या हो जाएगा ये ये आ जाए 2 साइन सी माइनस डी बाई सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस सी कॉस सी माइनस कॉस डी आ जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरीके से आ जाए, माइनस हट जाए यहाँ से, ये आ जाए 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चीजें वही आएंगी, कॉस सी माइनस कॉस डी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू आपको क्लियर होना चाहिए। जैसा कि यहाँ से यहाँ जाना हमारे लिए आसान होता है, लेकिन यहाँ से आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से थोड़ी सी आप इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे
तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप फॉर्मूला आगे पीछे से दोनों से क्लियर कर पाएंगे, डाउट नहीं होगा किसी को, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक एक फॉर्मूले को और डिराइव करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला बना कैसे, देखिए मेरा मकसद अभी ये है कि आपको फॉर्मूला सारा पता चल जाए बना कैसे है, रटना ना पड़े। जब चीजें आप रटना छोड़ोगे, जब तक आप रटना छोड़ोगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। जब आप रटना छोड़ दोगे, यानी कि आपको चीजें बेसिक से कम बिल्कुल पता चल जाएंगी, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सारा का सारा क्वेश्चन आप कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। आपको लगता है कि रटना ज्यादा जरूरी है तो रट करके कभी कुछ चीजें की नहीं जा सकती। हटा दें इसे, ठीक है, हटा दिया जाता है। आगे अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, अब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे इनको। देखिए साइन सी साइन ए प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। क्या करना है अभी आपको, इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें। साइन सी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। किसी कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखा ये हो जाएगा cos a इंटू साइन बी। अगला हो जाएगा, इसके बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू से, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b हो जाएगा, ठीक है। अब आपको चीजें ये दिखाई दे रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो आप देख रहे हैं साइन ए प्लस साइन बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा, पूरी वैल्यू आ जाएगी ये साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ से आप थोड़ा सा इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक तो आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, पहली वैल्यू ये होगी। दूसरी वैल्यू आप बना सकते हैं यहाँ से कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। दो फार्मूले आपने देखा यहाँ से, आपने अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट के आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन, ये दूसरा आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। किसी को यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, अब हम थोड़ा सा साइड में यहाँ लिख देते हैं। अगर चीजें हमको क्लियर हो रही हैं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसे साइन, चलिए इन्हें हटा दिया जाता है इनको, इसे हटा देते हैं। ये फॉर्मूला आपने देख चुके हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब इसकी जगह पर हम ये लिख देते हैं। अगर आप देखते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी दो वैल्यू होगी। तो हो जाएगा साइन ए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दूसरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये दो फॉर्मूले आप देख पा रहे हैं, आपके पास दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा इसका, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। ये चीजें हट समझ में आ चुकी होंगी आपको, थोड़ा सा हम इनको हटा देते हैं, ठीक है। आ गई है तो अच्छी बात है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से इसे भी हटा दिया जाए। देखिए जैसे अभी आपने किया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का, इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं ना, कॉस, इनका भी मल्टीप्लाई कर देना, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस
ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा। फिर वही चीज दिख रही है साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये भी हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये आप देख रहे हैं, आपके पास दिखाई दे रहा होगा, ये चीजें आ जाएंगी। इसको थोड़ा सा हम एलिमिनेट कर देते हैं और अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपके पास बन के और आ जाएंगे कॉस और साइन के। ठीक है, कॉस एंड साइन के आपके पास आ जाएंगे। देखिए जरा अब इसको हम यहां रख देते हैं, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू साइन इंटू कॉस ए माइनस बी। इसके दो फॉर्मूले बनेंगे, कौन कौन सा? पहला तो आपके पास ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। ये दो फॉर्मूले इसके बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको नोटिस करना है, ध्यान से देखना है, समझने के बाद। अब ये चीजें रटने की कोशिश करोगे, रट नहीं पाओगे चीजें। ठीक है, हाँ अच्छी बात है रट लेना, लेकिन कोशिश करो पहले समझने के लिए, समझ लोगे तभी आप रट पाओगे, नहीं तो रट भी नहीं पाओगे, थोड़े समय के बाद भूल जाओगे। कम से कम लॉजिक क्लियर रहेगा। मान लेते थोड़ी देर के लिए अगर भूल जाते हैं हम इसको, तो लॉजिक तो हमारे पास है, किस तरीके से बनाया गया है, ये बेस वैल्यू है, इसकी मदद लेकर के दोबारा से बना लेंगे हम। ठीक है ना, तो 2-3 बार जैसे आप काम करोगे इस पे, ये आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं बनेगा फिर। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, तो अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं, हमने देख लिया जोड़ करके घटा करके, दो वैल्यू देखा, एक बार जोड़ा भी एक बार घटाया भी और एक बार गुणा कर लिया। ठीक है ना, तीन फॉर्मूला प्लस माइनस गुणा, 3 फॉर्मूले बना लिए हैं। अभी इसको डिवाइड भी करते हैं हम। देखिए डिवाइड करके कैसे बनाया जा सकता है, इसको हटा देते हैं, आप ध्यान से देखना। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं। अब देखना डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड करेंगे किसका किसका। अब ध्यान से देखिए, जैसे साइन का कॉस में, इसका हम डिवाइड कर देते हैं, आ जाए आपके पास साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी। इसकी बात करेगा, हम डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइड बाई जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये बन जाएगा क्या आपके पास tan, क्या बन जाएगा tan a प्लस बी बन जाएगा। और tan a प्लस बी बन जाएगा तो tan a प्लस बी के लिए अभी हम कर क्या सकते हैं, tan a प्लस बी के लिए इसमें क्या करना, बोथ साइड नहीं कह सकते, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको cos a इंटू कॉस बी से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, cos a इंटू कॉस बी से डिवाइड कर देना है। तो करके देखना जरा। अब अगर आप इसमें cos a इंटू कॉस बी से डिवाइड करते हैं, cos a इंटू कॉस बी, इसमें कर दीजिए cos a इंटू कॉस बी, इसमें भी करेंगे cos a इंटू कॉस बी, यहाँ भी कर दीजिए cos a इंटू कॉस बी, ये डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए दिखा, साइन ए अपॉन कॉस ए दिख रहा, इसका मतलब हो जाएगा ये tan ए, क्या बन जाएगा tan ए, और ये cos b कट जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं cos a, ठीक है ना, कट करने के बाद आपके पास आ जाएगा क्या, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है ना, इसी तरीके से हमने
ए माइनस बी का भी बना दिया, जैसे कि साइन ए माइनस बी में हमने कॉस ए माइनस बी से डिवाइड कर दिया, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी से डिवाइड किया तो हो जाएगा साइन ए इनटू कॉस बी माइनस कॉस ए इनटू साइन बी डिवाइड बाय cos a into cos a into cos b plus sin a into sin b। आपने क्या करने हैं, बोथ साइड cos a into cos b से नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आपको डिवाइड कर देने हैं। डिवाइड आपने कर दिया तो हो जाएगा ये आपके पास tan a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। क्यों? क्योंकि tan a sin a upon cos a मिल जाएगा तो हो जाएगा tan बना देगा, जबकि cos b को काट देगा। इस तरीके से cos a को काट देगा, cos b sin b अपॉन cos b बन जाएगा क्या, tan b बन जाएगा अपॉन cos a into cos b into cos b को कट करके 1 बना देगा, प्लस हो जाएगी वैल्यू sin a अपॉन cos a tan a हो जाएगा इनटू sin b अपॉन cos b tan b बन जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते होंगे ये फार्मूला भी क्लियर हो गया होगा और ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, अगर है भी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसे खुद से लगाने की कोशिश करोगे तो सारी चीजें धीरे धीरे सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। अगर एक भी डाउट लग रहा है तो आप थोड़ा सा काम कर लीजिए उस पे, और नहीं भी समझ आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिए। ठीक है ना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे ये चीजें आपको सारी समझ में आ गई होंगी, अब इसे हटा देते हैं अभी। ठीक है, चलिए आइए, आपने देखा यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं। आपने देखा tan a प्लस बी की वैल्यू होती है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। हमने क्या देखा, tan a इंटू tan b, ये हो जाएगा। दूसरा आपने देखा tan, हमने देखा यहां से लिख देते हैं इसे हम tan a माइनस tan b, tan a माइनस b की बात करें तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये दो फॉर्मूले और भी आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आइए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसा आपने देखा साइन में हमने cos का डिवाइड किया था, अब थोड़ा सा उल्टा करते हैं, cos में साइन का डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी डिवाइड बाई साइन a प्लस बी। तो cos a प्लस बी की वैल्यू ये है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b डिवाइड बाई साइन a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये हो जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, फिर वही काम करना है, आपको करना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको डिवाइड कर देना कितने से, आपको यहाँ पर साइन a इंटू साइन b से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना, किससे, साइन a इंटू साइन b से आपको डिवाइड कर देना। तो आपने डिवाइड कर देना इसमें साइन a इंटू साइन b, यहाँ भी कर दीजिए साइन a इंटू साइन b, यहाँ भी कर दीजिए साइन a इंटू साइन b, यहाँ पर भी डिवाइड कर दीजिए साइन a इंटू साइन b। डिवाइड आप करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा कॉट, क्या वैल्यू बन जाएगी आपकी, कॉट a प्लस b, आपकी वैल्यू बन जाएगी कॉट a प्लस b। और कॉट a प्लस b की वैल्यू बन जाएगी तो जरा देखना ध्यान से, cos a अपॉन sin a, ये बन जाएगा आपके पास cot a इंटू cos b अपॉन sin b, हो जाएगा cot b माइनस sin a cos sin b, कट के आ जाएगा 1 डिवाइड बाई, आपने देखा sin a इंटू sin b cos a sin a इंटू sin a, कट जाएगा दोनों, cos b अपॉन sin b हो जाएगा आपके पास cot b प्लस sin b कट जाएगा, हो जाएगा ये cot a। ठीक है, एक फार्मूला ये भी बन गया आपके पास, क्या गया है, cot a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a अपॉन cot b प्लस cot a आ जाएगा। ये cot a प्लस b की वैल्यू आ गई, एक फार्मूला आपने और बना दिया।
इसी तरीके से अगला फॉर्मूला भी हम देख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे देखना ध्यान से, अब आपने देखा cos a प्लस b में हमने sin a प्लस b से डिवाइड कर दिया था। इस बार हम करते हैं cos a माइनस b में sin a माइनस b से डिवाइड कर देते हैं। cos a माइनस b में sin a माइनस b से डिवाइड कर देते हैं। आप डिवाइड कर देंगे, cos a माइनस b की वैल्यू ये है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b डिवाइड बाई ये हो जाएगा sin a इंटू sin b, sin a इंटू cos b, सॉरी cos b माइनस cos a इंटू sin b। ठीक है, फिर वही काम करना है आपको, sin a इंटू sin b से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। तो ये तो वैल्यू बन जाएगी आपकी cot, यहाँ लिख देते हैं सीधा cot a माइनस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा लिख देते हैं। आपने डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी, पूरी वैल्यू आपने डिवाइड करेंगे यहाँ पर sin a अपॉन sin b से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास cot a इंटू cot b, ये बन जाएगा। इस डिवाइड करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो ये हो जाएगा +1 डिवाइड बाई, यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो sin a कट जाएगा, cos b अपॉन cos sin b, ये हो जाएगा cot b। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पर cos a sin b कट जाएगा तो cos a अपॉन sin b, ये हो जाएगा cot b। तो आपके पास फॉर्मूला एक और बन के आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो आपने देखा, हमने निकाला cot a प्लस b की वैल्यू cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। इस तरीके से cot a माइनस b की वैल्यू हो जाएगी cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a आ जाएगा जी। cot b ये कहाँ a है b कौन सा, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। साइन से अगर आप डिवाइड करोगे साइन से कट जाएगा cot b, हाँ या तो cot b सही है, ये आपका b कटेगा, ठीक है, b कटेगा, a बचेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी की सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो आपने देखा किस तरीके से हमने फॉर्मूला बनाया, इसी का इस्तेमाल करते हैं सारा का सारा फॉर्मूला हमने बनाया। पहले तो हमने इनको जोड़ करके बनाया, फिर हमने इनको घटा करके बनाया, फिर हमने गुणा करके बनाया, फिर हमने डिवाइड करके फॉर्मूला बनाया, ठीक है ना। तो मात्र एक ऐसा कॉन्सेप्ट यही था, sin a प्लस b sin a माइनस b cos a प्लस b cos a माइनस b, मात्र एक यही ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने कई सारे फॉर्मूलों को क्रिएट किया है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से समझा किस तरीके से फॉर्मूलों को बनाना है और आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। तो पहले बेसिक चीजें समझिए, देखिए